शहर से कुछ फासले पर, जहां न शोरगुल था न भीड़ भाड़, एक खामोश और सुकून भरी बस्ती बसी हुई थी। यहां के लोग सीधे सादे थे, अपने अपने कामों में लगे रहते थे। मगर इसी बस्ती में 3 ऐसे लोग भी रहते थे जिनकी असलियत किसी को मालूम न थी। ये तीनों डाकू थे, मगर उनकी चालाकी ये थी कि दिन में वे बिल्कुल आम लोगों की तरह नजर आते थे। पहले डाकू का नाम राजू था। वो बस्ती में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। उसकी बातों में मिठास थी, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। जो भी ग्राहक आता, राजू उससे इतनी नरमी और मोहब्बत से पेश आता कि लोग उसे दिल से सच्चा और ईमानदार इंसान समझते थे। उसकी बीवी सुनीता भी यही समझती थी कि उसका शौहर एक मेहनती और नेक दुकानदार है। दूसरा डाकू था विक्रम, लंबा तिरंगा, मजबूत जिस्म वाला युवक। वो बस्ती में लकड़ी का काम करता था। फर्नीचर बनाना, दरवाजे खिड़कियां ठीक करना, ये सब उसका रोजमर्रा का काम था। लोग उसे विक्की भैया कहकर बुलाते थे। उसकी मां, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, अपने बेटे पर बहुत नाज करती थी। वो सोचती थी कि उसका बेटा कितना मेहनती है, सुबह से शाम तक काम में लगा रहता है। तीसरा डाकू था मनोज, सबसे कम उम्र का मगर सबसे तेज दिमाग वाला। वो कपड़े की एक छोटी सी दुकान पर काम करता था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मगर बातें इतनी सीधी और सच्ची करता कि कोई शक नहीं कर सकता था। उसके बाप की मौत बचपन में ही हो गई थी और उसकी मां रामा देवी ने बड़ी मुश्किलों से उसे पाला था। मनोज अपनी मां से बहुत प्यार करता था। हर रोज शाम को उसके पैर दबाता और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता। मगर हकीकत कुछ और ही थी। ये तीनों रात के अंधेरे में अपनी असली शक्ल में आ जाते थे। जब पूरी बस्ती सो जाती, तब ये तीनों चुपचाप अपने अपने घरों से निकलते, एक तय जगह पर मिलते, काले कपड़े पहनते, चेहरे पर कपड़ा लपेटते और फिर अपने घोड़ों पर सवार होकर दूर दराज के इलाकों में चोरी करने निकल पड़ते। उनकी ये दोस्ती कोई आम दोस्ती न थी। ये तीनों बचपन के साथी थे। स्कूल में साथ पढ़े थे, साथ खेले थे। जब राजू के पिता की अचानक मौत हो गई और घर में कर्जा चढ़ गया, तब विक्रम और मनोज ने मिलकर उसकी मदद की थी। जब विक्रम की मां बीमार पड़ी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तब राजू और मनोज ने अपनी जेब से पैसे निकाले थे। और जब मनोज की मां की आंख का ऑपरेशन करवाना था, तब राजू